हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डे स्पीड क्लासेस। डे स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन परफॉर्म कर चुके हैं। इस वीडियो में भी मैं आपके सामने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ही कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाया हूं, और इससे बाद वाली जो वीडियो आपके सामने आएगी उस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सस्पेंस अकाउंट का विद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो आइए बहुत जल्द इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के भी थ्रू आप लोग अगेन समझोगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, राइट। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक की मेरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर की जो मैं ऑलरेडी वीडियोस आपके सामने ला चुका हूं, उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखना। जिस पार्ट 1 में मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का टोटली बेसिक समझाया है, सेकंड पार्ट में मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में वन साइडेड एरर क्या होता है और इवन सस्पेंस अकाउंट का कहां रोल होता है, इन सब बातों को भी मैंने आपके सामने विद एग्जांपल्स डिस्कशन किया है, राइट। तो और थर्ड पार्ट में मैंने आपके सामने लाया था कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये इसका फोर्थ पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट में मैं आपके सामने कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लाया हूं। तो मेरी इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जरूर देखना। जितनी भी मेरी वीडियोस हैं सीरियल वाइज देखते चले जाना और आपके सारे के सारे डाउट्स और आपके सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्या है, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर। हमें ये एरर्स को रेक्टिफाई करना है। पहले लिखा हुआ है कि सेल्स बुक हैज बीन टोटल 1000 शॉर्ट। सेल्स बुक का टोटल 1000 से कम है। सेल्स बुक का मतलब क्या होता है? सेल्स बुक वो बुक होती है जिस बुक में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट सेल्स की होती है। तो सेल बुक का जो भी समेशन आया है उस समेशन में 1000 की कमी है। मान लो सेल्स बुक का समेशन 40,000 आना था लेकिन गलती से रिकॉर्ड कर लिया गया 39,000, तो यानी कि 1000 से सेल्स बुक क्रेडिट नहीं हो पाई। आपको पता है कि सेल बुक हमारी क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल बुक क्रेडिट होनी थी 40,000 से, लेकिन सेल बुक सिर्फ 39,000 से ही क्रेडिट हुई। तो अभी भी और 1000 से सेल बुक को क्रेडिट होने की और रिक्वायरमेंट है, राइट। तो सीधी सी बात है, ये तो बहुत छोटे सी एक जनरल एंट्री है। तो इस केस में आप यूज करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। आपको 1000 से सेल को क्रेडिट करना था क्योंकि सेल अकाउंट 1000 से कम क्रेडिट है, तो आपने टू सेल में तो 1000 लिख दिया, लेकिन इस एंट्री को पूरा फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, राइट। आगे चलते हैं। गुड्स वर्थ ₹1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। 1500 रुपए के गुड्स ग्रीन एंड कंपनी के द्वारा वापस कर दिए गए। यानी कि ग्रीन एंड कंपनी ने 1500 रुपए का जो भी सामान खरीदा था वो उसने वापस कर दिया। तो बेचने वाले पर्सन के द्वारा जो माल बेचा गया है, बेचने वाले पर्सन के द्वारा जो माल बेचा गया है उसके पास वो माल क्या वापस आ गया। तो यानी कि जब बेचने वाले पर्सन के द्वारा जो गुड्स बेचे गए हैं वो माल ही वापस आ गया तो उसका पैसा भी नहीं आएगा। तो ये शो करती है ट्रांजैक्शन साफ साफ सेल्स रिटर्न को, राइट। कि ग्रीन एंड कंपनी ने कोई भी चीज खरीदी थी, उसने 1500 रुपीज के जो भी आइटम्स परचेज किए थे उसने उन आइटम्स को रिटर्न कर दिया। तो सेलर के पास उसकी क्या हो गई? सेल्स रिटर्न। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सेलर के पास ये 1500 रुपए आने थे और अब ये 1500 रुपीज नहीं आएंगे तो उसकी इनकम घट गई। इनकम घटती है तो डेबिट। ग्रीन एंड कंपनी कौन था सेलर के लिए? डेटर। ग्रीन एंड कंपनी उसे पैसा पे करता। तो अब बायर जो था ग्रीन एंड कंपनी वाला, कि ग्रीन एंड कंपनी 1500 रुपीज पे करते लेकिन अब वो पे नहीं करेंगे तो उसके डेटर भी घट गए। डेटर घटते हैं तो क्रेडिट। अब इनसे मिस्टेक क्या हुई? हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, यानी कि ये करेक्ट एंट्री होनी थी। गलती क्या हुई कि इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो जब रिकॉर्ड नहीं किया गया तो अब इसे रिकॉर्ड करो। तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज ये एंट्री आ जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी।
राइट, आगे चलते। गुड्स परचेज वर्थ 2500 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। हमने गुड्स खरीदे हैं 2500 रुपए के और उन्हें पोस्ट कर दिया गया, सप्लायर के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया जिसका नाम है गुप्ता एंड कंपनी। आप खुद सोचो, अगर हम कोई भी गुड्स खरीदेंगे तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज टू कैश। कितने के गुड्स खरीदे गए हैं? 2500 रुपए के। 2500 के गुड्स खरीदे गए हैं। रॉन्ग एंट्री में इन्होंने क्या करा? परचेज को डेबिट ना करते हुए गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। कैश में इनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, परचेज को डेबिट करना था लेकिन इन्होंने गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? जिसे डेबिट करना था उसे तो इन्होंने डेबिट ही नहीं करा, तो आप उसे डेबिट करोगे। जिसे इन्होंने क्रेडिट कर, वो जिसे डेबिट कर दिया, हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से? 2500। परचेज का अकाउंट डेबिट होना था, परचेज के अकाउंट को डेबिट नहीं करा, गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कराया। तो अब गुप्ता एंड कंपनी को हटाकर परचेज को ही डेबिट करेंगे। गुप्ता एंड कंपनी अननेसेसरी डेबिट किया हुआ था तो अब उसे क्या कर दिया? क्रेडिट। फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आओ। फर्नीचर खरीदा गया है फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी। गुलाब एंड कंपनी से फर्नीचर खरीदा गया 10,000 का, हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। अगर फर्नीचर खरीदेंगे गुलाब एंड कंपनी से तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी। कितने तक का फर्नीचर खरीदा गया है? 10,000 का। $10,000 का फर्नीचर खरीदा गया है लेकिन परचेज बुक में एंट्री पास कर दी गई। फर्नीचर डेबिट होना था लेकिन एंट्री क्या पास की है? परचेज बुक में। तो यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी। फिगर में कोई मिस्टेक नहीं की। फर्नीचर डेबिट होना था, परचेज को डेबिट कर रखा है, तो जो डेबिट होना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो डेबिट होना था उसे तो डेबिट करोगे और परचेज को अननेसेसरी डेबिट कर दिया तो परचेज को क्रेडिट करोगे। $10,000 आगे आ जाओ। कैश रिसीव फ्रॉम ए से हमें कैश मिला 2500 का, हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। ध्यान से देखना, हमें ए से कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कितना कैश मिला? 2500 का। 2500 का हमें कैश मिला, उसे ए के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो यानी कि कैश में तो कोई गलती नहीं हुई। तो यहां जो 2A आना था इसमें रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो अब इसे रिकॉर्ड करो। तो ए के अकाउंट को क्या करना है? सीधा सीधा क्रेडिट टू ए अकाउंट। अब आप खुद सोचो, जब कैश में कोई मिस्टेक नहीं हुई तो इस एंट्री को पूरा कंप्लीट करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो 2500। ये कौन सी ट्रांजैक्शन थी? फिफ्थ। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है, राइट। अगेन इसी वीडियो में हम लोग एक और नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसे भी देखना। पहले बोर्ड रब कर लेते हैं, देन उसके बाद इसे स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता क्या है, इसे ध्यान से देखना। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन द फॉलोइंग केसेस। हमें इन सभी जर्नल एंट्रीज को पास करना है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान से देखना। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट एंट्री क्या कहती है? A purchase of goods from David
अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। डेबिट से हमने कोई गुड्स खरीदे हैं 150 रुपए के और उन्हें पास कर दिया गया सेल्स बुक में, राइट। हमने कोई भी सामान खरीदा डेबिट से, तो अगर हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो वो हमारी एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेज बुक में, लेकिन उसे रिकॉर्ड कर दिया गया सेल्स बुक में। तो करेक्ट एंट्री क्या पास होगी? परचेज टू डेबिट 150। तो करेक्ट एंट्री क्या पास होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू डेबिट। कितना अमाउंट आना चाहिए? 150। हमने गलती से क्या किया? डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल 150। करेक्ट एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू डेबिट 150। हमने गलती से क्या एंट्री पास कर दी? डेबिट टू सेल। ध्यान से देखना, डेबिट हमारा कौन था? क्रेडिटर, लेकिन हमने डेबिट को बना दिया डेटर, और हमारा परचेज का अकाउंट डेबिट होना था। तो रेक्टिफाइड एंट्री कैसे पास की जाएगी? परचेज के अकाउंट को डेबिट करना था, इन्होंने कहीं भी डेबिट नहीं किया, रॉन्ग एंट्री में इन्होंने परचेज कहीं नहीं लिखा। तो आप पहले परचेज को क्या करोगे? डेबिट, राइट। डेबिट क्या होना था? क्रेडिट, इन्होंने कर रखा है डेबिट, तो डेबिट क्रेडिट होना था। कितने से होना था? 150 से। तो इन्होंने 150 से डेबिट को क्रेडिट नहीं करा, इवन डेबिट को इन्होंने डेबिट कर दिया। तो 150 प्लस 150, तो ये अमाउंट कितना हो गया? 300, राइट। तो यहां पे आप 150 करके मत लिखना, किस तरीके से पास करना? 300। अब सेल्स के अकाउंट को अननेसेसरी क्रेडिट किया हुआ है, तो सेल्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 150 से, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेबिट। सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। सेकेंड एंट्री क्या बात कहती है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 120 टू पीटर। पीटर को 120 रुपए का सामान उधार बेचा गया है, लेकिन गलती से परचेज बुक में एंट्री पास कर दी गई। एंट्री कहां पास होनी थी? सेल्स बुक में। सेकेंड एंट्री में पीटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 120। पीटर टू सेल होनी थी और इन्होंने क्या एंट्री पास कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू पीटर 120। पीटर हमारा डेटर था, तो इन्होंने क्या बना दिया? क्रेडिटर। तो पीटर जो डेटर था उसे आप डेटर ही बनाओ। तो पहले तो पीटर को डेबिट करेंगे। 120 से पीटर डेबिट होना था, इन्होंने डेबिट तो किया ही नहीं, इवन क्रेडिट कर दिया। तो जो डेबिट नहीं करा उतने से डेबिट करो, और ये जो मिस्टेक हुई है इस मिस्टेक को भी सही करने के लिए ये 120 से पीटर क्रेडिट किया हुआ है, तो 120 के अमाउंट से अब पीटर को डेबिट भी किया जाएगा। तो यहां से भी पीटर डेबिट होगा जो इन्होंने नहीं किया, और यहां से भी पीटर डेबिट होगा। तो पीटर डेबिट होगा कितने से? 240 से। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होना था, इन्होंने सेल्स को कहीं भी क्रेडिट नहीं किया, राइट। परचेज का अकाउंट अननेसेसरी डेबिट कर रखा है, तो आप परचेज के अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। हमेशा याद रखना, सस्पेंस का रोल वहीं पे ही होता है जब ये एंट्री पूरी फुल फ्लैज ना हो पाए, डेबिट का समेशन क्रेडिट के समेशन के इक्वल ना आ पाए, तो इन्हें इक्वल लाने के लिए या इक्वल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का रोल किया जाता है। आगे चलते हैं। 200 सैलरी पेड टू कैशियर बिमल। 200 रुपए की सैलरी पे की गई है कैशियर बिमल को। स्टैंड्स रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी का अकाउंट डेबिट होना था। देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप जानते हो हम कोई भी खर्चा पे करते हैं तो एक्सपेंस हमेशा कैश में पे होंगे, तो एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। तो सैलरी को इन्होंने डेबिट नहीं करा, इनसे मिस्टेक क्या हुई? पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। इस पर्सन का क्या नाम है? बिमल। बिमल के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो बिमल अकाउंट डेबिट। तो इनसे सिर्फ मिस्टेक इस सैलरी में ही हुई है, बस, राइट।
टू कैश का इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, तो सैलरी को डेबिट करना था, बिमल को डेबिट कर दिया, तो सैलरी को डेबिट करो और बिमल को क्रेडिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बिमल अकाउंट, कितने से? 200 से। राइट, आगे चलते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ 4230 टू कृष्ण। कृष्ण को हमने सामान बेचा उधार 4230 का, लेकिन एंट्री पास कर दी परचेज फ्रॉम किशन। ये बिल्कुल ही रोल उल्टा प्ले हो गया। कृष्ण को, हाँ, कृष्ण को सामान बेचा गया था तो एंट्री पास करनी थी कृष्ण टू सेल। कृष्ण को सामान बेचा गया था तो एंट्री पास करनी थी कृष्ण टू सेल। करेक्ट एंट्री होती कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट था? 4230। 4230। इन्होंने क्या एंट्री पास कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट। इन्होंने किशन के अकाउंट में एंट्री पास कर दी 4320 से। 4320। ध्यान से देखना, कृष्ण टू सेल होनी थी, एंट्री पास कर दी परचेज टू किशन। तो ये एंट्री पास होनी थी इन दोनों के अकाउंट में, इनसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। इवन ये एंट्री इन्होंने पास ही नहीं करी, इन्होंने तो किशन की बुक में एंट्री पास कर दी। तो जो एंट्री पास होनी थी वो तो एंट्री अब हम करेंगे। जो एंट्री इन्होंने पास नहीं की उस एंट्री को पास हम करेंगे। तो कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4230। परचेज को अननेसेसरी डेबिट कर रखा है तो इसे क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से? 4320 से। 4320। किशन को क्रेडिट कर रखा है तो यहां किशन को क्या करेंगे? डेबिट। कितने से? 4320। राइट, ये एंट्री पास होनी थी, ये एंट्री इन्होंने पास ही नहीं करी। कृष्ण टू सेल एंट्री होनी थी, कृष्ण टू सेल इन्होंने कहीं रिकॉर्ड नहीं करा। तो अब रेक्टिफाइड करने के लिए हमने कृष्ण टू सेल भी एंट्री कर दी, और जो इन्होंने गलत एंट्री पास की है, अननेसेसरी परचेज को डेबिट कर रखा है, तो परचेज को भी हमें खत्म करना होगा। तो खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। किशन को अननेसेसरी क्रेडिट किया हुआ है, तो यानी कि किशन को भी हमें खत्म करना होगा, कम करना होगा। तो ये अननेसेसरी इन्होंने क्रिएट कर दिया, तो इसे हटाना होगा। तो किशन यहां क्रेडिट था तो हमने यहां कर दिया डेबिट। आगे चलते हैं। रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद 840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। रमेश का अकाउंट 840 से 2 बार क्रेडिट हो गया। रमेश का अकाउंट 840 से 2 बार क्रेडिट हो गया। देखो, रमेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ लेकिन गलती से 2 बार हुआ। ये तो होना था लेकिन अननेसेसरी ये हो गया, तो ये गलत हुआ। रमेश का अकाउंट अननेसेसरी 840 से क्रेडिट हो रहा है, तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए अब रमेश के अकाउंट को 840 से डेबिट करेंगे। अब इस जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस का रोल होता है। ये होती है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर का मतलब वो एरर, वो गलतियां जिसने एक ही अकाउंट पे ही इंपैक्ट डाला। इस गलती ने सिर्फ रमेश के अकाउंट पे ही इंपैक्ट डाला। यहां पे भी सस्पेंस की कोई एंट्री पास हुई। चलो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही है, तो यानी कि सस्पेंस अकाउंट हमेशा क्रिएट किया जाता है वन साइडेड एरर में, राइट। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगेन इस वीडियो में एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी के ही पास वाला भी ला रहा हूं, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर देखना। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप देखते देखते काफी हद तक आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इसे भी रब करते हैं, जो अभी तक हमने किया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये स्टार्ट करते हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता क्या है?
पास द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज, हमें रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज को पास करना है। A credit sale of goods for 2500 to Krishna has been wrongly passed through the purchase book. कृष्णा को 2500 का सामान उधार बेचा गया लेकिन गलती से परचेज बुक में एंट्री पास कर दी गई। ये भी बहुत आसान ट्रांजैक्शन है, इससे पहले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी ऐसी ट्रांजैक्शन करके आ रहे हैं। तो हमने क्या कारण, पहली ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, कृष्णा को सामान बेचा गया है 2500 रुपए का। तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल 2500। हमने गलती से क्या एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कृष्णा टू सेल होनी थी, परचेज टू कृष्णा कर दी। ठीक, तो कृष्णा डेबिट होना था, कृष्णा को क्रेडिट कर रखा है, तो डेबिट तो किया ही नहीं। ध्यान से देखना, कृष्णा के अकाउंट को 2500 से डेबिट नहीं करा तो उतने से डेबिट करेंगे, और जो क्रेडिट कर दिया उसे हटाने के लिए उसे भी डेबिट करेंगे। यानी कि इस गलती को सुधारने के लिए, कृष्णा को अननेसेसरी क्रेडिट कर रखा है तो गलती को सुधारने के लिए उसे डेबिट करेंगे, और जो कृष्णा डेबिट नहीं हुआ उसे भी डेबिट करेंगे। तो अब कृष्णा डेबिट होगा 5000 से, सेल 2500 से क्रेडिट होना था, और परचेज अकाउंट अननेसेसरी डेबिट किया हुआ है, तो परचेज के अकाउंट को 2500 से क्या करेंगे, क्रेडिट। सेकंड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, 5000 पेड फॉर फ्रेट, 5000 रुपए पे किए गए फ्रेट पे, मशीनरी को खरीदने के लिए। फ्रेट का अकाउंट डेबिट कर दिया 500 से। ध्यान से देखना, मशीन को खरीदने के लिए हमने कोई फ्रेट चार्जेस पे किए हैं, तो जब भी कोई भी एसेट्स परचेज की जाती है और एसेट्स को परचेज करने में एसेट से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे कैपिटल नेचर का पार्ट होते हैं, तो वो एक्सपेंस उस एसेट्स की वैल्यू में ही ऐड किए जाते हैं। कितने तक के खर्चे खर्च किए, 5000 रुपए के। तो हमें किसे खरीदने में 5000 का फ्रेट पे करा है, मशीनरी। तो हमें मशीनरी के अकाउंट को 5000 से डेबिट करना था। इन्होंने क्या काम किया है, फ्रेट के अकाउंट को 500 से डेबिट किया, 500 से डेबिट किया है, 500 से। मशीनरी का अकाउंट 5000 से डेबिट करना था, जो उन्होंने 5000 से डेबिट नहीं किया, तो मशीनरी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 5000 से। फ्रेट का अकाउंट अननेसेसरी क्रेडिट किया हुआ है, तो फ्रेट के अकाउंट को 500 से क्रेडिट करेंगे। अब देखो, इन दोनों, ये डेबिट का समेशन क्रेडिट के समेशन के इक्वल नहीं आ रहा, यहां यूज होता है सस्पेंस अकाउंट का 4500। ठीक, अगली ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहती है, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन रॉन्गली ओवरकास्ट बाय 100। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में हमने 100 रुपए ज्यादा लिख दिए। सेल्स रिटर्न हमारी होती क्या है, बेचा हुआ सामान वापस आ गया, तो जब बेचा हुआ सामान वापस आ गया तो हमारी इनकम भी घट गई। इनकम घटती है तो डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। पहली बात, इनसे मिस्टेक क्या हुई है, इसे 100 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया। मान लो सेल्स रिटर्न 1000 से डेबिट होनी थी, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ गेस किया है कि सेल्स रिटर्न 1000 से डेबिट होनी थी। इनसे क्या गलती हुई है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1100। 1000 रुपए से डेबिट होनी थी, इन्होंने 100 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दी, तो ज्यादा की चीज को कम करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होनी 100 रुपए से ज्यादा डेबिट हो गई, तो अब सेल रिटर्न को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न 100 से क्रेडिट हो गई, डेबिट कर दिया सस्पेंस। ठीक है, तो यहां भी इन दोनों का समेशन मैच नहीं कर रहा था, यहां 100 आ गया था, लेकिन यहां क्या करते, यहां आ रहा था 0, तो यहां 100 लिखा, 100 को सस्पेंस के नाम से रिकॉर्ड किया गया है।
तो आपको सस्पेंस का रोल कहां प्ले किया जाता है, ये सब बातें आपको क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ 500 ड्यू फ्रॉम रमेश। रमेश से 500 रुपए मिलने थे जो कि पिछले साल एज बैड डेट राइट ऑफ हो गए एंड वॉज रिकवर्ड। रमेश से 500 रुपए मिलने थे और हमने उन्हें पिछले साल ही एज अ बैड डेट शो कर दिया कि हमारे 500 रुपए मर चुके हैं। अब उनसे 500 रुपए रिकवर हुए हैं, तो रमेश से अगर 500 रुपए रिकवर हुए हैं तो हमें क्या एंट्री पास करनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, ये एंट्री पास होनी चाहिए। इनसे क्या मिस्टेक हुई है? हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ रमेश। यहां बैड डेट रिकवर्ड ना आते हुए इन्होंने क्या काम कर दिया, क्या मिस्टेक कर दी? रमेश के अकाउंट में 500 रुपए रिकॉर्ड कर दिए। बैड डेट रिकवर्ड के नाम से क्रेडिट होना था, रमेश के अकाउंट में पोस्ट कर रखे हैं, एक पर्सन के अकाउंट में पोस्ट कर रखे हैं। इन्होंने दिखा दिया कि पैसा आया। ध्यान से मेरी बात सुनना। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, यानी कि हमें किसी भी एक पर्सन से पैसा रिकवर हुआ है तो कैश तो खैर हमारे पास आ गया, तो बैड डेट रिकवर्ड के नाम से इसलिए आता है क्योंकि ये हमारा पिछले साल का पैसा इस साल आ रहा है, राइट। तो यानी कि ये हमारी एक तरीके से बैड डेट रिकवर्ड हमारी इनकम काउंट की जाती है। तो पिछले साल का पैसा अगर इस साल हमारे पास आ गया तो ये बैड डेट रिकवर्ड है, राइट। रमेश के अकाउंट को इन्होंने अननेसेसरी क्रेडिट किया। रमेश के तो अकाउंट को हम लोग पिछले साल ही खत्म कर चुके थे, ये हमारे डेटर बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो रमेश कौन है? डेटर है। तो रमेश का तो नाम यहां आता ही नहीं, यहां तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? बैड डेट रिकवर्ड। क्यों? क्योंकि हम लास्ट ईयर ही रमेश को बिल्कुल राइट ऑफ कर चुके हैं, बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। तो ये बैड डेट रिकवर्ड इन्होंने रिकॉर्ड नहीं करा, सिर्फ रमेश का नाम डाल दिया। तो अब इनसे गलती क्या हुई? हमें बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट करना चाहिए, ना कि रमेश। तो बैड डेट रिकवर्ड को तो क्रेडिट करो। कितने से? 500 से। रमेश को अननेसेसरी क्रेडिट किया हुआ है तो रमेश को 500 से डेबिट किया जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। A sum of 460 odd by Hari had not been included in the list of debtor. हरी से कितने पैसे मिलने थे? 460। हरी से 460 रुपए मिलने थे, हमने उसे डेटर की लिस्ट में ही शामिल नहीं करा। ठीक है, तो पहले तो भैया होना क्या था? सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। हरी अकाउंट ही है 460 रुपए। हरी से पैसा मिलना था 460 रुपए और हमने उसे डेटर की लिस्ट में शामिल नहीं करा, तो हमने यहां सन्ड्री डेटर में 460 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हमने यहां 460 रुपए डेटर में नहीं लिखा हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब हरी हमारा एक डेटर था, वो 460 रुपए देता, हमने उसे डेटर की लिस्ट में ही शामिल नहीं करा, तो हमें ये एंट्री पास करनी थी और हमने ये एंट्री पास नहीं की। तो अब इस एंट्री को पास कर दो, तो सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू हरी। सीधी सी बात है भाई, हरी हमारा डेटर था और हरी को हमने डेटर नहीं बनाया, तो अब बना दो। तो सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू हरी, राइट। कितने से अमाउंट आ गया? 460। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा फील होता है कि एक आधे पॉइंट में आपको कोई भी डाउट है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, राइट। लेकिन आप मुझे मैसेज जरूर करना। जिसको भी जो डाउट्स हुआ करे, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस जरूर करना और मैं व्हाट्सएप वॉइस कॉल के थ्रू आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, राइट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे
प्रॉपरली सस्पेंस अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बने ही सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हैं, और इवन उसके साथ साथ सस्पेंस अकाउंट का लेजर कैसे मेंटेन किया जाता है, राइट। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय।